श्री रूप भंग पूर्वकम नित्यदास नित्यकांता भजनात्मकम वाप्रीवैव काव्यम वाप्रीवैव काव्यम। जिन रूपों को भंग करके श्री भगवान के साथ नित्य दास बनकर नित्य कांता बनकर प्रेम ही करना चाहिए, प्रेम ही करना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि प्रेमास्पद प्रेम के विषय, प्रेम के पात्र, प्रेमास्पद तो केवल एकमात्र श्री भगवान ही है। वा प्रेमैव कार्यम, उन्हीं के साथ प्रीति का नाता जोड़ना चाहिए। वा प्रेमैव कार्यम, उन्हीं के साथ अपना प्रणय का, अपनी प्रीति का संबंध मानना चाहिए। संसार में प्रकार प्रकार के लोगों के हम संपर्क में आते हैं, घर परिवार और इष्ट मित्र जन सभी। इनके साथ हमारा प्रेम का नाता इतना तो होना चाहिए कि ये सब हमारी भगवान की हैं। भगवान के नाते संसार से प्रेम तो होना चाहिए, पर प्रेम का मुख्य आधार, प्रेम का मुख्य आकर्षण, प्रेम का मुख्य पात्र स्वयं भगवान ही बनी रहे। भगवान के प्रति प्रेम के कारण संसार में संबंध के अनुसार प्रेम होना उचित है। प्रेम के पात्र एकमात्र श्री भगवान है। उन्हीं के साथ वा प्रेमैव कार्यम, उन्हीं के साथ प्रेम का नाता, प्रेम का संबंध उन्हीं के साथ होना चाहिए। भगवान के प्रति प्रेम का ये भाव भजनात्मक होना चाहिए। भजन किसे कहते हैं? भगवान का स्मरण करना भी भजन है। यहाँ नारद जी कहते हैं भजनात्मकम, भजनात्मक संबंध, भगवान के साथ प्रेम का नाता और भजन के माध्यम से। किम नाम भजनम, भजन किसे कहते हैं? भजनम नाम रसनम, भजनम नाम रसनम, भगवान का नाम लेकर ही सुख आ जाए, सुख मिल जाए, इसका नाम भजन है। भजन की परिभाषाएं, भजन के भावार्थ अनेक हो सकती हैं। तो भजन का साधारण अर्थ भगवान का स्मरण करना, जैसे तैसे हो जाए, भगवान का विचार लाना, भगवान का चिंतन करना, ये सब भजन है। लगना किसी भी प्रकार से जैसे तैसे हो सके। पर नारद जी एक उच्च स्तर की बात कर रहे हैं। नारद जी तो भक्तजनों की बात कर रहे हैं, नारद जी तो अच्छे साधकों की बात कर रहे हैं। उनके लिए भजन शब्द का अर्थ है भगवान का नाम लेने में रस आना। कहीं कहीं जहां हमारा प्रगाढ़ प्रेम का नाता है और वहां और कुछ बन न सके, तो प्रियजन का नाम मन मुंह में आना यही स्वाभाविक हो जाता है। किसी प्रियजन के नाम उच्चारण में हमें एक प्रकार का सुख मिलता है, चाहे ये नाता मिलन का हो और चाहे ये नाता विरह का हो। जहां प्रियजन सामने नहीं है, वहां तो सबसे बड़ा रस, सबसे बड़ा आनंद कहीं है तो उस प्रिय वर के नामोच्चारण में ही होता है। एक भैया की 9 वर्ष की बच्ची चल बसी, इकलौती संतान थी। उसको याद करके रोते रहते थे।
रात को अंधेरे में आधी रात में जागकर दीवारों पर उसका नाम लिख दिया करती थी। दिन में जागते समय उसका नाम लेकर ऐसे पुकारते मानो आसपास है और अभी आ जाएगी। इसको उन्माद कहो, इसको पागलपन कहो, कुछ कहो, लेकिन ऐसा था। अब वो बच्ची तो रही नहीं, उसका नाम लेने में ही उनको कुछ संतुष्टि, कुछ संतृप्ति होती थी। नाम में, नाम लेने में, नाम के उच्चारण में, नाम श्रवण करने में सुख मिलना, अच्छा लगना, मन को प्रिय लगना। भक्ति भाव की बात चल रही है तो जितने भी भक्त आज तक हुए, सबने और कुछ न हुआ तो नाम में रस पाया, नाम लेने में। नाम जप करना, माला करना, गणना करना, नियमित करना सब अच्छा है, लेकिन यहाँ तो ये चर्चा इतनी नहीं चल रही है। नारद जी तो कहते हैं कि भजनात्मक प्रेम होना चाहिए। भगवान का नाम लें तो मन को, मुंह को, जिह्वा को, रसना को, कंठ को एक प्रकार का रसास्वादन हो, एक सुख मिले। न जाने कितने भक्तों ने भगवान के अभाव में, भगवान के अभाव को सहन कर लिया, तो केवल इसलिए कि नाम लेने में उन्हें एक प्रकार की क्षतिपूर्ति, एक प्रकार की सुख संतुष्टि प्राप्त होती थी। भजनात्मकम, त्रिरूप भंग पूर्वकम, त्रिरूप भंग पूर्वकम। प्रीति संपादन में प्रीति के 3 आयाम, 3 रूप बन जाती हैं। नारद जी ने तो अपने 66वें सूत्र में इतना कहा, त्रिरूप भंग पूर्वक, तीनों रूपों को भंग करके, भुलाकर, बिसराकर भगवान के साथ प्रीति का नाता जोड़ो और निभाओ। ये 3 रूप कौन से हैं? बड़े बड़े विद्वानों के अपने अपने अलग मत हैं। कई कहते हैं कि 3 रूप से यहाँ अर्थ सत्व, रज और तम से है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। कई कहते हैं कि ब्रह्म, जीव और माया से है, इस भेदभाव को भुला दो। इस प्रकार प्रकार के महज्जनों ने, बड़े बड़े विद्वज्जनों ने अपने ओर से इसकी परिभाषा, इसका भावार्थ बताया है। अपने अनुभव और अध्ययन के आधार पर सभी ठीक कहते हैं। तीनों प्रकार के रूप विस्मरण करके, भंग करके, तब भगवान के साथ नाता निभाना चाहिए, नित्य दास का और नित्य कांता भाव का। नित्य दास, भगवान हमारे स्वामी हैं, हम सदा के उनके सेवक हैं। कांता भाव, भगवान हमारी परम प्रियतम हैं, हम उनकी सेविका, हम उनकी दासी, हम उनकी नायिकाएं हैं। नित्य दास, नित्य कांता। भगवान के हम अगर नित्य दास हैं, सदा के भगवान स्वामी है और हम उनके सेवक हैं, तो किसी प्रकार की बाधा, किसी प्रकार का व्यवधान, किसी कारण से कोई बात बीच में ना आ जाए, इस प्रकार का स्वामी सेवक का संबंध संपादन होना चाहिए।
भगवान स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं। यदि ये संबंध है तो सेवा भाव में, सेवा कार्य के दौरान इतना मन का तारतम्य हो, इतना मन का अभिनिवेश हो, इतनी लगन हो कि 3 बातें भूल जाए। ये कि मैं सेवक हूं, ये कि मैं सेवा कर रहा हूं, सेवा कोई वस्तु होती है, और ये कि भगवान स्वामी। तीनों बातें विचार पथ से निर्भूत हो जाए। भगवान स्वामी है, मैं सेवक हूं, सेवा करना मेरा सुख है, मेरा कर्तव्य है, उनका अधिकार है। स्वामी, सेवक और सेवा भाव तीनों ही मन में न रहें तो संबंध में सुख की वास्तविक प्रतीति होगी। हनुमान जी को देखिए ना, उनसे बड़ा सेवक कौन होगा? राम जी का। तो राम जी के सेवा कार्य में हनुमान जी को तो याद नहीं रहता था कि वो स्वामी है, मैं सेवक हूं, सेवा को संबंध होता है। लगे हुए हैं और उसका सुख पा रहे हैं। ये विचार आना कि वो स्वामी है, सेवा के सुख में बाधा डालता है। ये विचार आना कि मैं सेवक हूं, मैं सेवा कर रहा हूं, प्रीति संपादन में एक विक्षेप डालता है। अभेद हो जाएगी, कुछ याद न रहे, कुछ पता न रहे। सेवक, स्वामी और सेवा का विचार ही न आए तो पहला रूप तो सेवक, स्वामी और सेवा, पहला विचार तो ये लगता है कि कदाचित श्री नारद जी ये कहते हैं कि तुम्हारा भगवान के साथ नित्य दास का नाता है, नित्य सेवक हो उनके, तो सेवा ऐसी करना, सेवा में तुम्हें इतना सुख मिल जाए कि तुम तीनों बातें भूल जाओ। भगवान स्वामी है, मैं सेवक हूं, हम सेवा कर रहे हैं, तीनों बातें मन में रह रही, केवल मात्र उनकी सेवा का सुख मन में रह जाए। कई बार स्वामी के प्रति अलग अलग सेवकों की अलग अलग सेवा कार्य होती हैं। तो स्वामी के प्रति मेरा कार्य उनको खाना बनाकर खिलाना है और दूसरे का काम उनकी जल सेवा करना है। मैं ये ना सोचूं अपने मन में कि मेरा काम खाना बनाने मात्र का है, फिर मैं जल प्रदान, जल अर्पण नहीं करूंगा। भेदभाव मिटा देंगे, भेदभाव रहता नहीं। दूसरी बात कि दूसरे का काम जल अर्पण करना है, पानी लाकर देना है, तो मेरा अधिकार नहीं बनता कि मैं पानी लाकर दूं। ये तो उसका क्षेत्र है, तो उसका अधिकार है। ये भी भ्रम हो गया, ये भी भेद बुद्धि हो गई, प्रीति में ही विक्षेप हो गया। जो सेवा कार्य दूसरे को दिया सो मैं न करूं, सो तो अप्रिय स्थिति है ही। पर जो कार्य दूसरा कर रहा है उसका अधिकार बनता है कि वही करे, मेरा अधिकार नहीं बनता। बारीकी से देखेंगे तो ये विक्षेप भी बहुत बड़ा बाधा है। जहां लगाव है, जहां अनुराग है, सो भी भगवान के प्रति, वहां ये बात विचार पथ में आएगी ही नहीं। जैसी स्थिति है उसके अनुसार अपने को ढाल लिया, उसके अनुसार बन गए, उनके अनुसार सेवा कार्य कर दिए। ये न सोचे कि तो दूसरे का कार्य है, हम करें या ना करें। एक स्थान पर आता है कि श्री राधिका जी श्री कृष्ण को स्वामी और अपने को सेविका मानकर श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए
उनके अनेक सेवा कार्य करती हैं। सब जानते हैं कि श्री कृष्ण का श्री राधिका जी के प्रति प्रीति प्रणय का अगाध भाव है। श्री राधिका जी प्रेयसी हैं, प्रियतमा है, नायिका है, सर्वस्व है। ये सब इसलिए हैं कि इन नातों को मानने और निभाने में श्री कृष्ण को सुख मिलता है। नहीं तो हमारे ग्रंथकार कहते हैं राधिका जी को राधिका जी को तो ये भी आग्रह नहीं है कि मैं महिला रूप में रहूं। अगर राधिका जी देखें कि श्री कृष्ण के प्रति पुरुष भाव से या पुरुष देह से अधिक सेवा कार्य होगा तो वो वैसा कर देंगे। यो हमारे पुराणों में ऐसी उक्ति आती हुई है, जहां कहा गया है, एक स्थान पर ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, श्री राधा कृष्ण के सामने पद्मयोनि चतुरानन प्रकट हुए, नतमस्तक अंजुलिबद्ध याचना प्रार्थना करने लगे, कहने लगे कि आप में से कौन पुरुष है और कौन नारी है, ये भेद वेद भी नहीं जान पाए। ब्रह्मा जी ने कहा, सच तो ये है कि आप श्री कृष्ण पुरुष हैं और राधिका महिला है, या राधिका पुरुष है और श्री कृष्ण महिला है, या दोनों है, या दोनों में से एक भी नहीं है। इसको कोई कह नहीं सकता। ये प्रेम की उच्च असमूढ़ स्थिति, नर नारी देह, नर नारी भाव बहुत पीछे रह गया। ये जो भी है वो अपने प्रीति संपादन में उनको इसका कोई विचार नहीं है। मीरा जी ने कहा था, जा भेषा मेरा साईं राखे। मीरा जी ने अपने पद में कहा, जिस वेश में मेरे स्वामी मेरे प्रियतम श्री कृष्ण मुझे रखें, जा भेषा हमारा साईं रीझे सोई भेष धरो। जैसा रूप धारण करने से, जैसे वस्त्र और आभूषण पहनने से श्री कृष्ण मुझसे सुखी संतुष्ट होते हो, मैं वैसा वेश धारण कर दूंगी। न तो मुझे गृहस्थ महिला के बढ़िया रेशमी महंगे कपड़ों में कोई सुख दुख है, और न विरक्त के कपड़ों में कि भैया एक डाल लिया बस ऊपर थोड़ा सा। मीरा जी कह रही हैं, 450 वर्ष पहले मीरा जी हैं, हमारी अपने युग में भी न तो उनका बढ़िया कपड़ों से कोई वितृष्णा का भाव है, उपरति है, उपरांता है, और न उनका सस्ते सादे और घटिया कपड़ों से कोई विशेष अनुराग है। कहती है, जैसा श्री कृष्ण चाहें वैसे वस्त्राभूषण और आभरण में धारण कर दूंगी। कहीं बीच में कोई विक्षेप, बीच में कोई व्यवधान, कोई बाधा न रह जाए। नित्य दास नित्य कांता भजनात्मकम, कोई संबंध का भी बंधन न हो। संबंध शब्द कदाचित बंधन बता रहा है। संबंध, जहां कोई बंधन है दो जनों के बीच में, वो भाई बहन का हो या संतान माता पिता का हो, पति पत्नी का हो, एक बंधन में बंधे हैं दो जने, और उस बंधन के, उस संबंध के अनुपात में, उस संबंध के अनुसार उनके एक दूसरे के प्रति कर्तव्य हैं, और उस संबंध के अधिकार उनके एक दूसरे के प्रति अधिकार है। भगवान और भक्त के बीच कोई सा भी संबंध हो, संबंध का बोध नहीं रहता। भक्त का भाव केवल इतना कि भगवान मुझसे प्रसन्न रहे। कोई भी संबंध, प्रधान संबंध हो, उसकी सीमा का उल्लंघन करके भक्त कोई अन्य भी संबंध भगवान के सुख के लिए स्थापित कर सकता है। भगवान के साथ नाता हो तो एक नाता होना चाहिए,
अब भगवान के साथ यहाँ पर बात चल रही है कांता भाव की, दास्य भाव की बात चल रही है। तो नाता हमारा तो भगवान के साथ एक होना चाहिए, लेकिन नाते का बंधन नहीं होना चाहिए। कोई गोपी श्री कृष्ण को अपना पति प्रियतम मानती है, उसका श्री कृष्ण के साथ यही संबंध है, यही सुख है उसके लिए। लेकिन यदि श्री कृष्ण चाहे कोई रूपांतरण, श्री कृष्ण चाहे संबंध में कोई अन्य भाव, तो इस गोपी को वो भी ग्राह्य होगा। अपने सुख के लिए संबंध परिवर्तन करना एक बात है, और ठाकुर के सुख के लिए संबंध परिवर्तन करना दूसरी बात है। हमारा संबंध तो एक होगा, उस एक संबंध को हम बदलेंगे नहीं। हमारा एक मुख्य संबंध है, एक प्रधान संबंध है। आवश्यकता पड़ने पर हम उस संबंध में कोई अन्य संबंध समन्वित कर सकते हैं, कोई अपवाद ला सकते हैं, लेकिन मुख्य संबंध, प्रधान संबंध, विशेष संबंध तो एक बना रहेगा। अब भले ही कोई पति देव पत्नी के पिता के मृत्यु पर पत्नी को जाग जाग रोता देखकर उसको हृदय से लगा ले कि मैं तेरा पिता हूं, तू मेरी बेटी के बराबर, चिंता मत कर। उस स्थिति में एक पति का अपनी पत्नी के प्रति ये भाव आदर्श भाव है, सब प्रकार के संबंधों से परे हो गया। वो पति कहते हैं कि मेरा तुम्हारे साथ ऐसा नाता है कि जहां तुम्हें किसी नाते का अभाव खटकेगा वहां मैं अपने को फिट कर दूंगा। बहुत ऊंचे दर्जे की बात है, बड़ी बारीकी की बात है। अब पिता की मृत्यु पर रोती पत्नी को देखकर करुणा करके पति देव कहें कि तू क्यों चिंता करती है, क्यों रोती है, मैं हूं ना तेरे लिए। पिता नहीं रही तो कोई बात, पिता वाली कार्य मैं करूंगा, तो एक बात है। लेकिन ये स्थायी संबंध नहीं है। स्थायी संबंध पति पत्नी का था वही है। अन्य संबंध की जहां आवश्यकता पड़ी वहां वैसे बन गए। आवश्यकता अपने को नहीं, दूसरे को। अपनी आवश्यकता स्वार्थमूलक हो जाएगी और ठाकुर की प्रसन्नता, उनके प्रति एक सेवा कार्य अपने मानसिक संतोष का कारण बन गया। दोनों बातें अलग अलग है। तो जो भगवान के प्रति दास्य भाव रखते हैं, या जो लोग भगवान के प्रति कांता भाव रखते हैं, जो भक्तजन जो भी भाव रखें, रूप भंग पूर्वकम, वो किसी भी प्रेम के रूप को अपने या ठाकुर के किसी भी रूप को भुलाकर केवल प्रीति के संपादन में ही लगे रहते हैं, सब भूले रहते हैं। उन्हें अन्य कुछ इतर अतिरिक्त कुछ उनके विचार पथ को उतरता ही नहीं। नारद जी ने दो संबंधों की बात की है। कहते हैं एक तो दास्य भाव, भगवान स्वामी है, हम उनके सेवक हैं, हम उनके दास हैं। और दूसरा कांता भाव, भगवान प्रियतम है और हम उनकी सेविका, हम उनकी नायिका, हम उनकी प्रियतमा है। नारद जी बहुत ठीक बात कर रहे हैं। यूं तो भगवान के साथ अनेक अन्य संबंधों की स्थापना लोगों ने की और भगवान ने उसको पूरा कर दिया। आज भी कोई व्यक्ति भगवान से जो चाहे सो संबंध बना ले, लेकिन जो दो संबंध एक जैसे बनती हैं और स्थायी वृत्ति है मानव मन की, नित्यदास और नित्य कांता भाव। संसार में किसी का सेवक होना एक बात, संसार में किसी को स्वामी मानना, अपने को सेवक मानना एक बात है, और दूसरे को पति प्रियतम का स्थान देना और अपने आप को इस रूप में उसकी दासी मानना दूसरी बात है। भगवान के साम्राज्य में ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति भगवान के सामने उनके सेवक या सेविका के रूप में प्रस्तुत होता है, भगवान उसको अपने हृदय में अपनी प्रेयसी प्रियतमा का स्थान दे देती है। अंततः बात वहीं आ जाती है। अंततः संबंध अनन्य अनुराग का ही बन जाता है। नित्य दास महाप्रभु चैतन्य देव कांता भाव में लगी रहते थे, लेकिन कहते ये थे कि जीव श्री कृष्ण का नित्य दास है। हम तो जन्मजात सेवक हैं श्री कृष्ण की। गोपिकाएं अपने विषय में श्री कृष्ण के संदर्भ में जहां संबंध का
परिचय देती, कोई बात करती तो कहती थी हम उनकी सेविका हैं, हम उनकी दासी हैं। जिसने श्री कृष्ण को अपना स्वामी माना था, अपने को उनकी दासी, अपने को सेवक सेविका माना, श्री कृष्ण ने उसको अपने अखंड अनन्य अनुराग का पात्र बना दिया। शठीन कीनापि वयम हठीन दासी कृता गोप वधु बेटीन। मधुसूदन सरस्वती जी महाराज कहते थे कि देखो श्री कृष्ण कितने शठ, कितने कौतुकी, कितने चतुर हैं। एक झलक अपने रूप की दिखाकर उन्होंने मेरे मन से अपने निराकार रूप को तो निकाल ही दिया, साकार रूप में सामने आ गए। और केवल इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे अपने प्रेम पाठ में आबद्ध कर लिया। सो भी बात समाप्त यहाँ नहीं होती, उन्होंने मुझे अपना दास नहीं बनाया, उन्होंने मुझे अपनी दासी बना लिया। दासी कृता गोप वधु। जहां जहां भक्तों ने भगवान के प्रति प्रीति का भाव पाया, वहां वहां उन्होंने अपने को सेविका कहा, अपने को दासी कहा। सब जानते हैं कि भगवान की सेविका, भगवान की दासी का अर्थ भगवान की प्रेयसी। हजरत मूसा थे एक, हजरत मूसा भक्त थे, उच्च कोटि के संत थे। अग्नि की लपट के रूप में उन्हें भगवान के दर्शन हुए थे। निराकारवादी थे, अग्नि निराकार है, इस रूप में भगवान ने उनको दर्शन दिए थे। बाइबल के जो 10 आदेश हैं, कमेंडमेंट्स हैं, ये सबसे पहले मूसा ने ही भगवान से सुने थे। उन्होंने इनको बाइबल में इनकॉर्पोरेट किया। मूसा के पास एक जंगली आदमी आया, कहने का फकीर तेरा बहुत नाम सुना है, सोचा तेरी खिदमत पे हाजिर हो जाऊं, तेरा ताबेदार बनकर रहूंगा, तेरी मिल्कियत मांगूंगा, अब तेरे पास रख ले मुझे। मूसा बोले तुम कहाँ रहती हो? बोला हजरत तू जहां बिठा देगा वहीं बैठ जाऊंगा, मेरा क्या है ना। तुम्हारा नाम क्या? हुजूर जिस नाम से आप पुकारे, आपकी खिदमत पे आ गया, अब अलग नाम से तो मतलब ही कोई। और क्या क्या काम करोगे तुम? अरे फकीर, जो तू बख्श देगा, जो हुक्म देगा तामील कर दूंगा, जो कहे सो कर दूं। नाम काम वास, नाम काम धाम और वसन वस्त्र, कपड़ा क्या पहनेगा, जो तू फटा चीठा दे देगा पहन दूंगा। मूसा के जीवन में एक घटना घटी थी। वो अपने श्रद्धालु जनों को ये बात बताया करते थे। कहते थे देखो एक आदमी मेरे पास आया सेवक बनने के लिए, तो नाम धाम काम और वसन चारों उसने मुझ पर छोड़ दिए। हम तो सारी कायनात के मालिक, सारी सृष्टि के स्वामी भगवान के दास हैं, हम अपना अलग किसी प्रकार का अर्थ या भाव क्यों रखते हैं? हमारा नाम, हमारा काम, हमारा धाम, हमारा वसन, हमारा सब कुछ जो भगवान चाहे, जो प्रभु चाहे तो हमें स्वीकारना चाहिए। एक दुनियावी नौकरी मालिक के सामने आकर कहता जो तू चाहे मैं वैसा बन जाऊंगा, तो हम तो भगवान के जीवे नित्य कृष्णदास प्रेम अवतार प्रभु चैतन्य देव कहते थे हम तो सदा के उनके श्री कृष्ण के दास हैं, उनके सेवक हैं, तो हमें उनकी सेवकाई करनी चाहिए, जैसा वो चाहें उसमें हम प्रसन्न रहना सीखें। जो भगवत प्रेमी हैं, जो प्रेम पथ के साधक है, नारद जी कहते हैं उनकी मन की स्थिति ऐसी बन जाती है।
जाती है। किसी प्रकार की संज्ञा का निवारण कर, किसी प्रकार की उपाधि से अपने मुक्त कर, अपने को निर्मूल कर, जो भगवत जन है वो भगवान ही में समाहित हो जाती है, यानी उनकी इच्छा में अपने को एक कर लेती है। यहीं पर श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता जी में कहा था, मन मना भव। गीता में भगवान ने अपने प्रेमी का लक्षण बताया, मन मना भव, तेरा मन ऐसा बन जाए जैसे मेरा है। बड़ा कठिन काम है ये, आसान नहीं है, लेकिन प्रेम का, परिपूर्ण प्रेम का परिचय तो यही है, मन मना भव। जो मेरा मन कहे सो तेरा मन कहे, जो मुझे अच्छा लगे तो तुझे अच्छा लगे, जो मुझे बुरा लगे तो तुझे बुरा लगे, जो मेरे अपने वो तेरे अपने, जो मेरे पराए वो तेरे पराए। मित्रता के आवेश में एक बार श्री कृष्ण ने अर्जुन से कह दिया था, मुझे कहना चाहिए, मित्रता के आवेश में एक बार श्री कृष्ण ने आसपास वालों से कहा कि अर्जुन, अर्जुन का शत्रु मेरा शत्रु, अर्जुन का मित्र मेरा मित्र। क्या अद्भुत बात कही भगवान ने, कितनी बड़ी बात कही। यहां तो केवल मैत्री का भाव है, और जहां भाव कांता भाव हो, दास्य भाव हो, भगवान के प्रति सर्वस्व समर्पण का भाव हो, वहां तो फिर यही बात मन मना भव। आप देखिए संसार में भी तो ऐसा है ना, भगवान और भक्त की बात तो बड़ी है, लेकिन संसार में भी ऐसा है। जिन दो जनों के मन आपस में मिलते हैं वो उतना एक हो जाती है। मन मिलने की बात है ना, संसार की बात करें तो मन मिलने की बात है। कोई पुराने मित्र इष्ट चले आ रहे हो और मन न मिलते हो तो बात नहीं बनती। और कहीं कोई नए नवेले आपके जीवन में आ जाए और आपके उनके विचार एक हो जाए तो आप एक हो गए। विचारों का ऐक्य ही आत्मा का ऐक्य है, विचारों का ऐक्य, मन की एकता। तो आप देखेंगे कोई दो जनी है, बहुत घुल मिल कर बातें करती हैं, इकट्ठे घूमते फिरती हैं, बहुत बन गई आपस में, कारण दोनों का मन एक जैसा था, वस्तुओं के विषय में, व्यक्तियों के विषय में, स्थिति के विषय में, अतीत के विषय में, भविष्य के विषय में। ये तो नहीं कह सकते कि दोनों का कहीं मतांतर होगा, नहीं, लेकिन प्रायः नहीं होगा। ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट मेड इन द सेम मूड इन विच ब्रिक्स आर मेड। सारे इंसान ईंट की तरह एक सांचे में ढले तो नहीं हो सकते, लेकिन जहां तक मन के मिलन का संबंध है वहां स्थिति यही है। तो आप देखेंगे किसी से आपकी पट जाती है, किसी से आपकी बन जाती है, किसी का संग आप चाहने लगते हैं, आपको अच्छा लगता है, इसलिए कि आपका और उसका मन एक दिशा में काम कर रहा है। और कहीं अब तक एक दिशा में काम कर रहा हो और विदिशागामी हो जाए तो बनती बात को बिगड़ती हुई देर दी लगती। मगर मन ना माने मेरा आपका तो विमनता आ जाएगी, वही मनुष्य आ जाएगा। नारद जी कहते हैं कि भगवान के साथ तुम्हें इस बात का विचार रखना होगा, अगर तुम भक्त हो, अगर तुम भक्ति मार्ग के पथिक हो, अगर श्री कृष्ण के साथ तुमने अपने हृदय में कामता भाव या दास्य भाव का निर्माण कर लिया तो अब तो मन मना भव, जैसा वो चाहे उसमें हम प्रसन्न, जैसा उनका मन वैसा हमारा मन। भगवान के प्रति जिनका दास्य भाव है वो तो भगवान को स्वामी मानते ही हैं। जिनका भगवान के साथ दास्य भाव नहीं है और अपने संबंध में सच्चे हैं, अंततः किसी न किसी स्थिति विशेष में भगवान के साथ, भगवान के प्रति उनका भी दास्य भाव उमड़ पड़ता है। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के बछड़ों को, ग्वाल बालों को हरण करके ले गए,
वो सारी कथा आप जानती हैं। फिर ब्रह्मा जी समझ गए कि ये श्री कृष्ण भगवान है। वैसे ही नई बछड़ी नई बालक बना दी थी इन्होंने। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान का चमत्कार भी देखा। बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में भगवान ही प्रकट हो गए। स्वयं भगवान, लाखों भगवान, सबके रूप में भगवान, फिर सब में भगवान प्रकट हो गए। वासुदेव सर्वमिति, ऐसा हो गया। इस घटना पर चर्चा करते हुए भगवान कृष्ण के बड़े भाई, जो श्री कृष्ण पर हरदम अपना अनुशासन रखते थे, बलराम जी, ये बात सामने आई तो मुस्कुरा दिए और कहने लगे सब मेरे प्रभु की लीला है। श्री कृष्ण को, छोटे भाई को बोले सब मेरे प्रभु की लीला है। देखिए दास्य भाव जागृत हो गया। बड़े भाई थे लेकिन दास्य भाव उद्दीप्त हो गया। कारण मन ही मन जानते थे कि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हमारे सबके स्वामी हैं। बलराम जी तो बड़े भैया, नंद बाबा तो पिता, जिन्होंने श्री कृष्ण को डांटा डपटा भी, अनुशासन सिखाया, जैसे माता पिता बच्चों के साथ किया करती हैं। उद्धव जी इनके नाम भगवान के मथुरा चले जाने पर संदेश लेकर आई, वापस जाने लगे तो नंद बाबा पिता कहने लगे उद्धव श्री कृष्ण से एक बात कह देना। चले ही गए वो यहां से दूर, तो एक हमारी याचना है, एक हमारी विनती है। देखिए पिता पुत्र के विषय में संदेश वाहक से कह रहा है। श्री कृष्ण से कहना अब हम ये चाहते हैं कि उनके चरणों में हमारा अनुराग बना रहे। माता पिता कहते कि बच्चे के चरणों में अनुराग बना रहे, ये प्रगाढ़ भाव है। ये स्थिति ऐसी थी जहां वात्सल्य के स्थान पर इनका दास्य भाव उद्दीप्त हो गया। प्रेम के साम्राज्य में ऐसा हो जाता है। किसी भी प्रकार का प्रेम हो, अगर सच्चा प्यार है दूसरे के प्रति, तो समर्पण का भाव, निवेदन का भाव, दास्य भाव उद्दीप्त हो जाता है। कारण प्रेम के साम्राज्य में मान, अभिमान और स्वाभिमान तो रहते नहीं, स्वाभिमान भी नहीं रहता। कभी कभी ये चर्चा इस सत्संग में पहले भी हुई है। श्री कृष्ण की एक प्रेयसी गोपिका ने कहा चल सखी सौतन के घर जाई हैं, मान घटे तो का घट जाई हैं, प्रिय के दर्शन। चल सखी सौतन के घर चलती हैं, वहां चौका बर्तन मांजने का काम कर देती हूँ। कभी कृष्ण बाहर निकलेंगे तो दिख जाएंगे क्षण भर के लिए। ठीक है, सौतन मेरे साथ दुर्व्यवहार करेगी, मेरा अपमान करेगी, बात बात पर कटाक्षपात, व्यंग्य, तानाबाजी करेगी। सौतन ये सब करेगी। वो कहेगी किसी को संबोधित करके, अजी कई पहले अपने को बहुत समझा कर रहे थे, अब अकल आ गई ना, तो यहाँ नौकरी करने आ गए क्या नहीं, ये सब कहेगी वो, बस सुन लूंगी, सहर्ष सुन लूंगी। कारण ये सब करके प्रेमास्पद श्री कृष्ण का कभी कभी मुख दर्शन तो हो जाएगा। उसका मूल्य ये है, सौतन से अपमान स्वीकार करना, ये मूल्य चुकाने को मैं तैयार हूं। मुझे श्री कृष्ण की झलक चाहिए कभी कभी। स्वाभिमान कहाँ रहा? ये तो दास्य भाव से भी एक अलग सी बात हो। जहां प्रीति है, जहां प्रेम है, वहां ये सब अपने आप हो जाता है। दास्य भाव जागृत हो जाना, सेवकाई का भाव जागृत हो जाना,
रूप भंग पूर्वकम नित्यदास नित्यकांता भजनात्मकम वा प्रेमैव कार्यम वा प्रेमैव कार्यम। जहां प्रेम का साम्राज्य वहां ये सब कुछ कहना नहीं पड़ता, सोचना नहीं पड़ता, योजना नहीं बनानी पड़ती। प्रेम है तो ये सब स्वयं हो जाता है। नारद जी कहते हैं कि श्री भगवान के प्रति प्रीति का मार्ग अपनाओ तो ऐसा अपनाना कि उनके प्रीति के पथ पर उनके प्रति प्रीति के अतिरिक्त, उनकी प्रसन्नता के अतिरिक्त और कुछ तुम्हारे स्मरण पथ में रही नहीं। तुम कौन हो, क्या हो, श्री कृष्ण कैसे क्या है, बस उनको सुखी देखकर तुम्हें सुख मिलता हो, उनको संतुष्ट देखकर तुम्हें संतृप्ति प्राप्त होती हो, तो ये परिपूर्ण प्रेम का मार्ग है। और तदेव साध्यताम, इसी की साध, इसी की साधना चाहिए।